प्रिय छात्रों, बीए पार्ट थर्ड भूगोल कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने भारत के भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आपके सामने जो मानचित्र नज़र आ रहा है उसको ध्यान से देखने पर आपको भारत की अनेकों छोटी बड़ी नदियाँ नज़र आएंगी। इस मानचित्र को ध्यान से देखने पर आपको नदियों के कुछ क्रम नज़र आएंगे, जैसे उत्तर भारत में नदियों का एक क्रम, मध्य भारत में एक क्रम और दक्षिण भारत में एक क्रम। भारत में बड़ी और छोटी अनेकों प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। कुछ नदियाँ वर्ष पर्यंत बहती हैं, जिन्हें हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं, और कुछ नदियाँ मौसम के अनुसार बहती हैं, जिन्हें हम एफिमरल रिवर्स भी कहते हैं। इन नदियों की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भारत का भौतिक स्वरूप है, यानी कि जो भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, मध्य में वृहद मैदान, इनकी उत्पत्तियाँ भी इन नदियों के उद्भव का एक कारण रही हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब सबसे पहले हम हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। भारत के हिमालय अपवाह तंत्र में अनेकों नदियाँ बहती हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ रिवर सिस्टम्स, कुछ नदी तंत्र भी विकसित हुए हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों में अनेक छोटी बड़ी नदियों का भी समावेश है। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ बात करेंगे। सिंधु नदी तंत्र भारत के ही नहीं अपितु विश्व के वृहत्तम नदी बेसिनों में से एक है, जो कि 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और भारत के अंदर यह नदी क्रम 3,21,279 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई 1,114 किलोमीटर है। यह नदी हिमनदों से निकलती है, जो कि बोखारचू, जो कि तिब्बत रीजन में पाया जाता है, कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बन के नाम से पुकारते हैं, या लॉयन माउथ यानी कि शेर का मुंह के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में बहने के बाद जस्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होती हुई यह नदी लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। यह लद्दाख श्रेणी को काटती हुई, गॉर्ज बनाती हुई गिलगित से होती हुई गुजरती है। पाकिस्तान में यह नदी छिल्लर, जो कि दर्दिस्तान प्रदेश के अंदर है, के वहाँ निकलती है।
सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक गिलगित में, झस्कर, हुंजा, नुब्रा, श्रीघर, गैस्टिंग और द्रास। ये सब अटॉक पहाड़ी से बाहर निकलती हैं, जहाँ पर काबुल नदी इसके पूर्वी तट पर आकर मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण नदी जो कि इसके पूर्वी तट पर आकर मिलती हैं वो हैं खुर्रम, तोची, गोमाल, विबोआ, संगर। ये सब सुलेमान पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और वहाँ पर इसको पंजाड़ से इसकी मुलाकात होती है। पंजनाड़ जिसका तात्पर्य उन 5 नदियों से है जो पंजाब में बहती हैं। वो 5 नदियाँ सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम हैं। फाइनली अंततः यह नदी अरेबियन सागर में जाकर अपने पूरे जल को उड़ेल देती है। भारत में सिंधु नदी लेह डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, में बहती है। अब हम सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम के बारे में कुछ बात करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है सिंधु की झेलम, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में वीरनाग स्थान से निकलती है। यह श्रीनगर और वुलार झील के पास से होकर गुजरती है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व। यह चेनाब नदी से आकर मिलती है पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर। अगली नदी है चेनाब। यह भी एक सिंधु नदी की वृहद सहायक नदी है। यह 2 धाराओं से मिलकर बनी है। एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा, जो कि दोनों हिमाचल प्रदेश में केलियोंग नामक स्थान पर टंडी में आकर मिलती हैं। इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। यह रिवर 1180 किलोमीटर भारत में बहती है पाकिस्तान में जाने से पूर्व। अगली नदी है रावी। इस नदी का उद्गम रोहतांग पास, जो कि कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में है, में पाया जाता है और यह नदी चंबा वैली से बहती हुई गुजरती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है वह पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व और धौलाधर श्रेणियों के मध्य पाया जाता है। अगली नदी है व्यास। यह नदी व्यास कुंड, जो कि रोहतांग पास के निकट है,
वहाँ पर 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी कुल्लू वैली से होके गुजरती है, जहाँ पर यह गॉर्जेस बनाती है। उसके उपरांत यह नदी पंजाब के मैदानों में निकल जाती है और वहाँ पर यह हरिके नामक स्थान के निकट सतलुज से मिलती है। सिंधु नदी क्रम में अगली नदी है सतलज। सतलज नदी रक्कास लेक, जो कि मानसरोवर के निकट स्थित है, वहाँ से इस नदी की उत्पत्ति हुई है। यह नदी समुद्र तल से 4555 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत से निकलती है, जहाँ पर इस नदी को लांगेचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी सिंधु नदी के बिल्कुल समानांतर 400 किलोमीटर तक भारत में बहती है। यह नदी शिप्कीला हिमालय में बहती हुई पंजाब के मैदानों में उतरती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इस नदी के ऊपर ही भाखड़ा नंगल डैम का निर्माण हुआ है और इस डैम से कैनाल सिस्टम द्वारा, नहर पद्धति द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम गंगा सिस्टम यानी कि गंगा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।